नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा फत्तूपुर में हैं, जो ब्लॉक अभोली तहसील भदोही जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राजेश कुमार शर्मा जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े। इनकी लोकप्रियता छवि ग्राम सभा में काफी अच्छी है। युवा हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं। किसी को आधी रात को किसी दुख का सामना करना पड़ता है, इनको अगर सूचना मिलती है तो मौके पर तुरंत पहुंचते हैं और समय देते हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा फत्तूपुर के राजेश कुमार शर्मा जी से खुल के विकास कार्यों की चर्चा होंगी। ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2010 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। इसके बाद इनके बूथ पे लगभग 767 वोट पड़ा था। इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1027 की लगभग है। इनकी लोकप्रियता और छवि को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 210 वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। ग्राम सभा में काफी टक्कर की लड़ाई थी, छोटा ग्राम सभा था, काफी कैंडिडेट लड़े थे। इनकी छवि लोकप्रियता सबसे अच्छी थी। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा फत्तूपुर से, उनसे खुल के ग्राम सभा पे चर्चा होंगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? अभी तो हमारे गांव में जो है कच्चा मनरेगा के तहत समतलीकरण कार्य चल रहा है जी, जिससे जो है गांव के लोग जो हैं, खेत है उनका जो है समतलीकरण मेड़बंदी कार्य। इसके पहले जो कार्य हुआ है हैंडपंप रिबोर का, हैंडपंप फर्श का निर्माण कार्य और स्कूल का कायाकल्प के तहत छत मरम्मत, खिड़की और टाइल्स का निर्माण कार्य कराया गया। पंचायत भवन हमारे यहाँ का बन चुका है, उसमें कंप्यूटर, इन्वर्टर, प्रिंटर, ये सब कुर्सी टेबल सब लग चुका है जी। कैमरा भी लग चुका है। सामुदायिक शौचालय भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है जो है, और सुख्ता गड्ढा का कार्य कराया हमने और छिड़काव का काम कराया, जो गांव में जो है जिससे बीमारी न फैले जी। ये इतने कार्य हमने कराया है जी। और आवास का कार्य चल रहा है। कम से कम हमारे कार्यकाल में 12 आवास चल रहा है, जो कि 11 कंप्लीट हो गया है। एक वर्षों आपने 11-12 आवास बनवाया? हाँ जी, अच्छा, मतलब बड़े पैमाने पर विकास का काम चल रहा है जी। हर ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की लगभग भर्ती हो गई है जी। तो आपके भी गांव में हो गई है? हाँ। क्या नाम है सर उनका? मनीषा यादव नाम। मनीषा यादव जी हैं सर। वो पंचायत भवन पे सचिवालय पे बैठती हैं टाइम से? हाँ, कार्यभार देख रही हैं? कार्यभार देख रहे हैं, खुला भी है और 10 बजे से वो 5 बजे तक समय देती हैं जी जी। गांव में सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा एकदम बढ़िया है। हमारे यहाँ बगल में, नहर के बगल में स्कूल है जी। कौन कौन से स्कूल है? मतलब मिडिल भी है, केवल प्राइमरी? नहीं, प्राइमरी पाठशाला है। लगभग सर कितने बच्चे होंगे उसमें? हमारे यहाँ बच्चे कम है, 151 बच्चे हैं। अच्छा, उसमें सर जो खाना पीना बनता है विद्यालय में वो प्रधान जी के माध्यम से रहता है, उसमें योगदान रहता है आपका जी। सर, कभी खाना खाकर आप चेक करते हैं बच्चों का कि स्वादिष्ट बनता है कि नहीं बनता है? जी, हम वहाँ जाके बच्चों के साथ बैठ के कभी कभी खाना खाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ थोड़े से खाते हैं जी जी, तो चेक करते हैं कभी, और स्वादिष्ट रहता है? हाँ, क्योंकि उसको मतलब मुझे कभी कभी वहाँ से मंगाया जाता है फोटो जी, कि जो है देख लिया। एक बार जो है भैंस का दूध है, मतलब यहाँ मानक के हिसाब से देना था जी। तो भैंस का दूध मिला नहीं, तो बोले क्या करें, तो हम कहे कि आज का वो कैंसिल कर दीजिए, कल दीजिएगा दूध जी। तो हम कहे कि वो गुरुजी बोले कि अमूल गोल्ड का दूध अगर हो सके तो एक, मतलब जो महिला थी वही ले आइए। हम कहे नहीं, दूध जो है उससे नेचुरल दूध, हाँ, जो मतलब है बच्चे बीमार न हो जी जी। पता नहीं कब का वो पाउडर का बना है, एक्सपायर हो गया है, गए मार्केट से ले आए, दे दिए, बीमार हो गए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ है जी, इसलिए उसमें कोई लापरवाही नहीं। सर, जो इज्जत घर कहा जाता है, जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपए का होता है, लगभग सर आपके ग्राम सभा अभी कितना बाकी है जो आपके कार्यकाल में पूरा होगा? हमारे यहाँ लगभग कम से कम 130 के आसपास हमें, मतलब अभी हमारे गांव में जरूरत है। अभी तक आपने 1 साल में कुछ ऑनलाइन किया है कि नहीं किया है? किए। लगभग कितना संख्या है? कम से कम हमारे यहाँ 20-22 बन चुका है। 20-22 आवास शौचालय बन चुका है हमारे कार्यकाल में जी।
लगभग 130 का आंकड़ा है। हम आपको दिखा भी सकते हैं। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन देती है ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए, लेकिन किसी किसी गांव में सर यह देखा जाता है कि प्रधान जी और कोटेदार की मिली भगत से सर खेल होता है और अपात्र लोग जो सक्षम हैं वो राशन ले जाते हैं और जो गरीब है उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती है। तो सर क्या है समस्या आपके भी गाँव में है? पहली बात तो देखिए ये निराधार है, क्योंकि जो राशन आता है वो डायरेक्ट कोटेदार को मिलता है वहाँ से जहाँ पे इसका मतलब आता है। अब तो मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट कोटेदार के घर पे भेजती है ई-पास और मशीन वाला सिस्टम हाँ है। वही उसी के हिसाब से वहाँ से होता है। अब उसमें धांधली का कोई चांस ही नहीं है, जी। इसलिए क्योंकि फिंगर के बिना किसी को मिल ही नहीं सकता, और जिसका फिंगर लगेगा उसको मिलेगा, नहीं मिल अगर लगाया है तो उसका बैलेंस वही दिखाएगा जी, यहाँ नहीं आएगा। ये इसमें न कोटेदार कुछ कर सकते हैं न प्रधान कर सकते हैं। जी, तो सर आपके गांव में राशन गिरह अच्छा होता है? जी जी जी, किसी की कटौती नहीं होती, गरीबों का कटौती नहीं होता। गरीबों का कोई नहीं, और समय से मतलब वितरण होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता सर सरकार महीने में 3 पेंशन देती है गांव के गरीबों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो जो पेंशन वाली प्रक्रिया है सर सभी का आता है कि बाकी है? पेंशन का भी ऐसा है कि अभी जो गवर्नमेंट का चल रहा है आधार प्रमाणीकरण, जी उसमें जो है आधार से लिंक कर रही है डायरेक्ट जी गवर्नमेंट। जी तो कुछ लोगों का जैसे आधार से लिंक करा लिए हैं, उनका जो है आ रहा है, कुछ टेक्निकल अभी वहाँ से जी प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो इसी वजह से रुका है। जी। और हम लोग मीटिंग में गए थे ज्ञानपुर में, अभी एक कार्यक्रम था, तो वहाँ मतलब जो आधार प्रमाणीकरण करा रहे हैं, जी जो जिले के मेन अधिकारी हैं, वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाए जी कि जिसका अगर नहीं आ रहा सिर्फ उसका आधार कार्ड ले लीजिए और अकाउंट नंबर IFC कोड के साथ कि आप दे दीजिए, हम यहीं से कर देंगे। जी। सर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार की समस्याएं रहती हैं, चक्रोड की समस्याएं, इंटरलॉकिंग, खड़ंजे की समस्याएं रहती हैं। जब राजस्व की टीम और प्रधान गांव में पहुंचते हैं पैमाइश कराने के लिए, चकमार्ग बनवाने के लिए, तो देखा जाता है किसी न किसी भूमाफिया के द्वारा किसी न किसी माफिया गांव में जमीन कब्जा किया हुआ है, चकमार कब्जा किया हुआ है, तो बनाने में, विकास करने में अवरोध उत्पन्न होता है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में चक्रोड कब्जा संबंधी समस्याएं हैं कि नहीं है? नहीं, इसका समस्या है। हम लोग मतलब वहाँ SDM साहब के यहाँ से बात हुई है और उन्होंने मतलब आदेश भी कर दिए हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। फिर भी मतलब जो है अभी खेत की बुआई, धान की रोपाई हुई है, तो 2-4 दिन में मतलब आदेश होने के कारण वहाँ पे मिट्टी का कार्य होने वाला है जो है। तो सामुदायिक शौचालय सर आपने बताया कि आपका चालू हो गया है। जी जी, लगभग सर कितने सीटर का बना है? उसमें 8 सीटें हैं। 8 सीटर है। 8 रख रखाव, साफ सफाई के लिए आपने आदमी नियुक्त किया है? हाँ, वो समूह के माध्यम से एक उनकी औरत है, उनके हस्बैंड का नाम मालूम है हमें, राजकुमार बिंद है, जी जी उन्हीं की वाइफ जो है नियुक्त देख रेख करती हैं। जी जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए हैं, आपके यहाँ के जो विधायक हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो सांसद जी हैं, उनके द्वारा 1 साल के अंदर आपके ग्राम सभा में कुछ विकास कार्य कराया गया है कि नहीं कराया गया? नहीं, हमारे गांव में एक कार्य हुआ है, अभी हाल में ही लगा है। किसके द्वारा? पूर्व विधायक रह चुके हैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने एक हाई मार्क्स लाइट यहीं लगवाए हैं। जी आप नहर पे ही जाएंगे, जी, देखें चौराहे पे, स्कूल के बगल में। हमसे मतलब व्यक्तिगत बात करके बोले कि जहाँ आपको उचित हो, सार्वजनिक जगह हो, व्यक्तिगत आप अपने लिए मत करिए। मतलब हमने खुद भी बोला था कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक मतलब स्कूल के लिए और चौराहे पे जरूरत थी, तो उन्होंने उसी टाइम बोले थे कि हम आपको लगवाएंगे। लेकिन वो चुनाव हार भी गए। फिर अभी 10 दिन हुआ है, 15 दिन, यहाँ जो है चौराहे पे उन्होंने हाई मार्क्स लाइट लगवाए हैं हमारे। और जो वर्तमान विधायक जाहिद बेग हैं, सांसद जी हैं, इनके खाते से कुछ? नहीं, अभी तो जो प्रमुख जी हैं, इनके खाते से कुछ नहीं, अभी ऐसा हमारे गांव में नहीं। अपने ग्राम सभा की कोई बड़ी समस्या ऐसी हो जो आज तक कोई प्रधान न कर सके हो, आप करना चाहते हो, ऐतिहासिक काम, कुछ ऐसा काम है सर आपके दिमाग में? जी जी है, और आपको हम उस दिन आपको बुलाएंगे भी। जी जी
क्या है, जैसे बता हमको भी नहीं, जानकारी वो रहे, अभी थोड़ा सा चैनल अभी- के माध्यम से लोगों को जी, जानकारी रहे। नहीं, अभी ये मान के चलिए उसका हम पूरा तैयार हो चुका है। ब्लॉक से हम अपने जेई साहब से जी एस्टीमेट वगैरह सब बनवा लिए हैं। कुछ ऐसा कार्य है, उस दिन आपको हम बुलाएंगे, उसमें जिले के बड़े अधिकारी भी जी आएंगे। जी जी तो हम आपको मतलब जरूर आपको मतलब जी बुलाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपीजी न्यूज भारत। और हमारे साथ हैं फत्तूपुर के प्रधान राजेश कुमार शर्मा जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।